जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज मॉर्निंग अभी हो गई है और अभी मैं होटल के रूम में हूँ। आप ये व्यू देख रहे हैं वंस अगेन अमीर तैमूर जो पार्क मैंने आपको दिखाई थी, जो अमीर तैमूर स्क्वायर है होटल उज़्बेकिस्तान के सामने। ये इसका व्यू था अर्ली मॉर्निंग जब मैं बाहर आया। आज दिन है चेकआउट करने का और इस होटल का व्यू देख रहे हैं, कितना शानदार होटल है ये। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले अपनी लास्ट वीडियो में, ये सोवियत यूनियन के दौरान ये होटल बना था, जब इस सिटी में जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था। आज मेरी ट्रेन है उज़्बेकिस्तान, जो इनका रेलवे स्टेशन है ताशकंद का। यहाँ से समरकंद की जो ट्रेन है और वो तकरीबन 10 बजे तक है ट्रेन। और अभी मैं चेकआउट मैंने कर दिया इस होटल से और जस्ट मैं आपको एक लास्ट वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी टैक्सी अभी लेकर आप जो मैं ये आ व्यू गया देख हूँ रहे हो, ताशकंद के रेलवे स्टेशन पे। ये आप बाहर का व्यू देख रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है और साइड पे वॉकवे दिया हुआ है और तकरीबन मेरे 5-6 यूरो लगे। आपको पता होना चाहिए कि जो इनकी करेंसी है सोम है और एक सोम में तकरीबन 14,000। इनकी करेंसी बहुत लो है। बट एनी हाउ जो ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ से अगर आपने इनकी किसी मेजर सिटी में विजिट करना है तो आप ट्रेन यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपने टिकट बुक नहीं की हुई एडवांस में तो यहाँ से भी आप टिकट परचेज कर सकते हैं। कुछ रश नहीं होता। और अदरवाइज जो मैंने टिकट बुक की थी ऑनलाइन, ऑलरेडी मैंने बुक की हुई थी। तो यहाँ पर आपको जस्ट आपने इस जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं यहाँ पर आपने एंटर करना है और उसके बाद आपने अपना जो टिकट है, जो एग्जिट पॉइंट है, डिपार्चर पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका गेट बना हुआ है, वहाँ पर आकर आपने वेटिंग हॉल है, अपना टिकट शो कर उसमें बैठ जाना है। तो जो ये आप ट्रैक देख रहे हैं ये रेलवे के जो ये ट्रैक यहाँ पर अवेलेबल थे। और ये वेटिंग हॉल है। वेटिंग हॉल के बाहर का आपका व्यू है। जिस ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है तो जो पैसेंजर है वो बाहर आ जाते हैं। अभी जो ये ट्रेन लगी हुई है ये बुखारा को ट्रेन जा रही है, जो कि नेक्स्ट स्टॉप है समरकंद का। और मैंने समरकंद में ही जो लीव करना है। अभी अनाउंसमेंट होगी, मैं अपनी चेयर कार की तरफ जा रहा हूँ। ये बहुत लग्जरी ट्रेन थी और हर एक चेयर कार के बाहर एक गाइड आपको दिया गया था ट्रेन वालों की तरफ से, जो आपको प्रॉपर बताता था कि किस जगह पर आपकी पर्टिकुलर सीट है, किस सेक्शन में। और इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट भी देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ट्रेन का जो कॉस्ट थी तकरीबन 3 लाख सोम थी और ये यूरो में तकरीबन मुझे 20 यूरो की ये टिकट पड़ी। और इसकी जो जर्नी होगी तकरीबन 3 घंटे की जर्नी है। डिपेंड अपॉन कि आप फास्टेस्ट ट्रेन लेते हो तो उसकी टिकट भी कॉस्ट ज़्यादा होगी और प्लस वो आपको 2.3 आवर्स में आपको पहुंचा देगी। एनी हाउ जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है और ब्रेकफास्ट हमें मिल गया है मॉर्निंग का इस ट्रेन में। और विंडो से मैंने देखा कि तकरीबन ये माउंटेन एरिया था ताशकंद से लेकर समरकंद का, और बीच में कुछ फार्मिंग फील्ड भी आ रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो समरकंद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है, उज़्बेकिस्तान की सेकंड इम्पोर्टेंट सिटी है। और इसको सेंट्रल एशिया का सिल्क रोड का जो फाउंडेशन एरिया है वो भी कहा जाता है। ये तकरीबन 7 BC में कहते हैं किसी सिटी की शुरुआत हुई और तकरीबन 4th BC में अलेक्जेंड्रा द ग्रेट ने इसको कंकर्ड भी किया था। और उसके बाद में जो इसकी जो गोल्डन पीरियड जिसको कहा जाता है 14 to 15 सेंचुरी रहा, जिसमें अमीर तैमूर जो कि इनके सबसे बड़े कमांडर थे और रूलर थे, उन्होंने इस सिटी को अपनी कैपिटल सिटी भी बनाया। और उस दौरान इस कंट्री ने मोस्ट डेवलपमेंट की, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, इस्लामिक जो इनके कल्चर है उसके सेक्टर में हो, आर्ट्स, हिस्ट्री, वटेवर, जो आप जितने भी आप शोबे बोल सकते हो, उसके टाइम में ये सबसे जो सिटी है सबसे अच्छी और बुलंदी तक गई। उसके बाद में रशियन की इन्वेजन हुई सोवियत एरिया के दौरान 1868 में, तो सोवियत यूनियन ने भी इसको अपनी कैपिटल सिटी बनाया।
और प्रेजेंट डे में यूनेस्को हेरिटेज ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो मेजर टूरिस्ट कल्चर और इंडस्ट्रियल हब आज के टाइम में है। और इसके साथ ही दोस्तों जो ट्रेन थी वो अराइव हो गई थी समरकंद रेलवे स्टेशन पे, सो ऑन टाइम। सो ये आगे जो आप पैसेंजर देख रहे हैं ये बुखारा को जा रहे हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शन है इस ट्रेन की, जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे। और अभी आप ये बाहर का व्यू देख रहे हैं, सो ये रेलवे स्टेशन है समरकंद का। और दोस्तों ये है समरकंद का रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और अभी आप इसके अंदर मैं आपको लेकर जाऊंगा तो आप देखेंगे कुछ वेंडर शॉप हैं, और प्लस जैसे कि नॉर्मल रेलवे स्टेशन होता है, बट कम्प्लीटली जो इसकी बिल्डिंग थी ये जदीद बिल्डिंग थी, ब्रांड न्यू और मार्बल के साथ बनी हुई, मार्बल मोस्टली जो यूज़ किया गया था इस बिल्डिंग में। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इस उज़्बेकिस्तान में जो बोल्ट टैक्सी है वो बहुत फेमस है, और ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर टैक्सी बुक कर सकते हैं। सो मैंने बाहर जाकर अपनी जो टैक्सी ऑलरेडी बुक की हुई थी, और उसके साथ मैं अपने होटल में जाऊंगा जो कि ओल्ड सिटी में लोकेटेड है। और जो ये मैंने होटल लिया ये भी इतना एक्सपेंसिव नहीं था। सो अगर यूरो में बात करें तो ये जस्ट 10 यूरो पर डे ये समरकंद होटल की का रेलवे कॉस्ट थी। स्टेशन है। सो ये समरकंद का आप बाहर से व्यू देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन है समरकंद का। सो बहुत ही ब्यूटीफुल था और इतना रश भी नहीं था, बट टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और कुछ दिन भी स्पेंड करते हैं। सो मेरा जो टारगेट है कम्प्लीटली 2 दिन स्पेंड करने का है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। सो आप ये सेंटर में देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन है वो भी चलती हैं। सो यहाँ पर जो एरिया है, जो सिटी है, 2 पार्ट में डिवाइड है, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी। अभी हम न्यू सिटी से क्रॉस कर रहे हैं, और ओल्ड सिटी में जो चीज़ें देखने वाली हैं वो जो है पुराने टाइम में जितने भी प्लेसेस थे, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैंडमार्क एरिया है जिसमें ऑर्नामेंटल पब्लिक स्क्वायर जिसको कहते हैं, जो कि बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मदरसा जो बिल्ड किए थे 15 to 17 सेंचुरी बाय अमीर तैमूर, वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर उसके। और दोस्तों अभी मैं अपने हॉस्टल आ गया हूँ। सो ये भी एक यूनिक टाइप का हॉस्टल है। इसमें जो मुझे पर डे की कॉस्ट पड़ी है वो तकरीबन 10 यूरो पर नाइट है। सो आप एक डे भी बोल सकते हैं। सो इस होटल को भी उन्होंने एंटीक होटल की तरह रखा हुआ था, और इसमें बहुत सारे जानवरों की जो स्किन थी उनको प्रिजर्व किया था। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे गार्डनिंग पौधे कुछ भी लगाया हुआ था, और ये कम्प्लीटली जो वुडन की रूफ थी। और सो ये एक ऐसा लग रहा था कि ये म्यूज़ियम ही है, बट एनी हाउ बहुत इंटरेस्टिंग था ये हॉस्टल भी। और सो इसमें ब्रेकफास्ट नहीं था जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है। ये होटल के बाहर की एक स्ट्रीट थी जो कि बिल्कुल नैरो थी, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं चल सकती, और कई जगह पर जो स्ट्रीट थी काफ़ी उसकी विड्थ थी काफ़ी ज़्यादा थी, ये आप देख रहे हैं गलियाँ। और इसके अलावा जो ये घर थे इनकी शेप बहुत पुरानी थी, और आई थिंक सो ये सोवियत यूनियन के दौरान में बने हुए घर थे। और ये ओल्ड, जैसे मैंने बताया, ओल्ड टाउन का एरिया है। मैंने ये हॉस्टल यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो विजिट कर सकते हैं ये नियर बाय हैं, सो वॉकेबल डिस्टेंस है। और अभी आप जो ये देख रहे हैं ये गार्डन है इस स्क्वायर का, और इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 1,00,000 है जो लोकल करेंसी है। सो तकरीबन ये 10 to 8 यूरो इसकी कॉस्ट आप कह सकते हैं। तो टाइमिंग मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8 क्लॉक तक है। और उसके बाद में आपको जो ये मदरसा जो एंट्री गेट्स हैं इनके डिफरेंट 3 जो मेन गेट हैं वहाँ पर अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है, आप रूम्स विजिट नहीं कर सकते हैं। तो आप जस्ट ये स्क्वायर जो बाहर से यार्ड है आप वही देख सकते हैं। सो नाइट टाइम में भी इसका व्यू अलग होता है जिसमें लाइटिंग और म्यूजिकल शो भी होते हैं। और अभी आप जो ये देख रहे हैं ये एक इनका गार्डन है स्क्वायर का, और यहाँ पर एंट्री कॉस्ट कुछ नहीं है, आप फ्री यहाँ पर घूम सकते हैं। बट अगर आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है तो वहाँ पर आपकी टिकट लगेगी। सो मेला देख रहे हो जब भी आप आए सो ये गार्डन भी आप जरूर विजिट कीजिए। Yeah.
और दोस्तों अभी जो ये स्क्वायर है, रेगिस्तान स्क्वायर है, ये जो 14 टू 15 सेंचुरी के दौरान जो अमीर तैमूर के द्वारा बनाया गया था, और जो ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ से उनका दरबार लगता था, यहाँ पर हेयरिंग होती थी और यहाँ से अनाउंसमेंट की जाती थी और प्लस एग्जीक्यूशन भी होती थी। और जो आर्मी थी, अगर जो वार होती थी कहीं पर, आर्मी यहाँ से लीव होती थी। तो आज के टाइम में जो ये स्क्वायर है, यहाँ पर नेशनल परेड भी होती है और जो बड़े इवेंट्स हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, वो भी यहाँ से ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो 3 मेन मदरसा हैं, उनके 3 डोर हैं, जिसको उल बैग कहते हैं, उस दूसरा शेर डोर कहते हैं और तिला कोरी कहते हैं। तो जो मेन 3 डोर हैं, और जो यूनेस्को हेरिटेज ने 2001 में इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है, इस समरकंद के इस स्क्वायर को। सो यहाँ से सिल्क रोड के लिए जो फार्मर थे और जो उनकी मार्केट होती थी उस टाइम में ऑर्गेनाइज की जाती थी। तो ये बहुत ही फेमस स्क्वायर है और ये आप देख सकते हैं। तो मेन 3 डोर हैं, 2 जो तीनों एक दूसरे के सामने हैं। सो जो मैंने आपको इनके नाम बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही जो मदरसा है, इसके अंदर एक मॉस्क भी आप देख रहे हैं, एक मॉस्क भी है और इसके अंदर उस टाइम में तालीम दी जाती थी। अमीर तैमूर का जो मेन रीज़न था इन डोर्स को बनाने के लिए, इस मदरसों को उस टाइम में आर्ट्स, कल्चर और एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस किया जाता था। और जब भी जैसे मैं अभी अंदर आपको लेकर जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटे छोटे रूम हैं और जिसमें आप मेरे अकॉर्डिंग जो तालीम दी जाती थी, क्लासेस ऑर्गेनाइज होती थी। ये आप अंदर का एक यार्ड देख रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर दरवाजे के अंदर आपको मैं लेकर गया हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर एक गार्डन था छोटा सा, उसके सराउंडिंग में वॉल की बहुत सारी वॉल हैं जिसमें डिफरेंट रूम्स हैं। और मैं आपको मॉस्क के अंदर भी लेकर जाऊंगा, जो कि बेहतरीन मॉस्क है इस स्क्वायर की। अभी आप जो ये देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर हर एक सेक्शन में इन्होंने जो शॉप्स लगी हुई हैं, जहाँ पर एंटिक जो सामान है, उज़्बेकिस्तान का कल्चरल हेरिटेज का जो भी आप कह सकते हैं कि चीज़ें वो सेल होती हैं। अभी ये मॉस्क के मैं अंदर आया हूँ, आप देख सकते हैं कितना रश है इस मॉस्क में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क थी। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं इसके डोम का, और जो वॉल का टेक्सचर था और जो ये कारीगिरी की हुई थी, ये बहुत ही यूनिक थी। सो एक बहुत ही अच्छा एक मुझे फील हुआ कि रियली इट्स अ वर्थ टू विजिट, क्योंकि जो ये डिज़ाइन और ये मॉस्क है स्टिल प्रिजर्व करके रखी गई है 14 टू 15 सेंचुरी की। और ये छोटा सा म्यूज़ियम था वहाँ पर, जो इस मॉस्क के अंदर ही था, वहाँ पर भी जो पुरानी चीज़ें थी वो भी प्रिजर्व करके रखी गई हैं, उनका जस्ट एक नुमाइश की गई थी। और जो ये मॉस्क है, ये टनल के साथ ही एक इनका एक रास्ता है जिससे आप होकर अंदर मॉस्क के अंदर जाते हैं। सो यहाँ पर टूरिस्ट को अलाउ था जाने के लिए, और आई डोंट नो क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया बैरिकेड किया हुआ था जहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं और उनको इजाज़त थी वो शूज़ ना भी उतारे। तो एनीहाउ जो ये अभी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी यूनिक टाइप के सुवेनियर यहाँ पर सेल हो रहे थे। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे वेंडर्स अपना सामान सेल कर रहे थे, छोटी छोटी शॉप्स थी। और अगर आप यहाँ से सुवेनियर लेना चाहते हो तो वेल एंड गुड, के यहाँ पर आपको कालीन प्लस इनके जो क्लॉथ और जो हैंडीक्राफ्ट्स मटेरियल थे वो यहाँ पर आपको कम प्राइस में भी मिल रहे थे।
कहीं पर ज़्यादा प्राइस भी मांग रहे थे, बट एनी हाउ इट्स रियली गुड। अगर आप इस प्लेस को विज़िट करते हैं सो इट्स रियली वर्थ टू विज़िट, क्योंकि अगर समरकंद में अगर आपने ये स्क्वायर और जो ये मदरसा जो मैंने आपको दिखाए कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ये नहीं देखे तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये अपनी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए ही जाने जाते हैं जो 14th सेंचुरी में ही बने थे। इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, और जो इनको जस्ट जो इसकी पर्टिकुलर इसकी बाउंड्री और वॉल थी जो इस मदरसे के आउटसाइड उसको ही मेरे ख्याल से न्यू बना था। अदरवाइज जो आप ये यार्ड देख रहे हैं ये बिल्कुल ही सेम एज इट है जो ओल्ड टाइम में था, और लोग यहाँ पर आते हैं जस्ट इवेंट को एंजॉय करने के लिए, जो टाइम टू टाइम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जो टूरिस्ट हैं ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स देखने आते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो दैट्स इट। और इसके साथ ही मैं अपने इस पर्टिकुलर एरिया जो है उसको फिनिश कर रहा हूँ, और इसके साथ ही जो आने वाले प्लेसेस हैं उसके बारे में आपको और मैं वीडियोस में और भी बनाऊंगा, और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और कंटिन्यू आप वीडियो देखें। और इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।